एससीबी सॉल्यूशंस सर्कुलर मोशन क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला क्या है, मोटरसाइकिल हैज टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन एन ओवर ब्रिज व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r एंड हैज लेंथ l। अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे एक सर्कुलर ब्रिज दिया है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है r। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर मान लेते हैं, ये r गिवन है, और उन्होंने बोला कि इस ब्रिज की जो लेंथ है वो l गिवन है आपको, ऐसे करके दिस इज द ब्रिज लेंथ, l गिवन है। फिर उसके बाद बोलते हैं सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। आप ऐसा मान लो कि जो मोटरसाइकिल है ना वो हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ये मोटरसाइकिल है। व्हाट कैन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी बी फॉर व्हिच द कांटेक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट। समझ रहे ना, ये पूछ रहा है पहला ए नंबर ए क्वेश्चन है इसी 19 में कि इस पॉइंट पे हाईएस्ट वेलोसिटी कितनी हो सकती है कि इस मोटरसाइकिल का ब्रिज के साथ कांटेक्ट ना टूटे। देखिए इसके लिए क्या है, अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बना लेते हैं। तो लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी क्या v है और इसका मास हम मान लेते हैं कि m है। जब m मास मानते हैं तो इसमें mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे mg फोर्स लगेगा, और इस वाली गाड़ी में एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी ग्राउंड के कारण। देखिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं किसका, मोटरसाइकिल का। ओके सो अभी इसके पास वेलोसिटी v है तो इधर क्या आएगा, ac भी आने वाला, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं mg माइनस n इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय r, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब इन्होंने बोला कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब कि देखिए जस्ट इसको अगर हम जस्ट जीरो करें, मतलब कहने का मतलब mg इसके बराबर हो जाए, मतलब mg को कौन बैलेंस कर रहे, ये, और n की जरूरत ना पड़े, है कि नहीं। तो कांटेक्ट भी बना रहेगा और मैक्सिमम भी हो जाएगा। सो n को जीरो लीजिए तो आपको मिलेगा mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो m से m कैंसिल, तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी। ये हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दैट इज द ए। बी में देखिए पूछता है if the motorcycle goes at speed 1 by root 2 times the maximum found in part A, where will it lose the contact with the road। अब हमें वो डिस्टेंस निकालनी है कि अगर ये वेलोसिटी जो हो जाए वो मैक्सिमम वेलोसिटी की रूट 1 बाय रूट 2 टाइम हो जाए, तो ये है आर जी रूट डिवाइडेड बाय रूट 2। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि v स्क्वायर की वैल्यू हो गई आर जी बाय 2, इतनी हो गई वेलोसिटी। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना वो डिस्टेंस निकालनी है जहां की सपोज मान लीजिए ये डिस्टेंस है और यहां पे एक कार आ गई है कि नहीं, ऐसे करके एक कार आ गई है। हमें ब्रिज में ही लेंथ निकालनी है। कौन सी लेंथ निकालनी है, देखिए फिर से देखते हैं। इफ द मोटरसाइकिल गोज एट स्पीड 1 by root 2 times the maximum found in part A, where will it lose the contact with the road। तो ये कहां पे कांटेक्ट लूज कर देगी अगर इतनी स्पीड से जाती है। मतलब जो अभी स्पीड की वैल्यू हो गई है ना, वो कितनी हो गई है, आर जी बाय 2 रूट, ऐसे करके हो गई है, ऐसे करके हो गई। तो इस स्पीड से जा रही है, तो देखिए कहां पे कांटेक्ट लूज करती है, हम देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये कितनी है, थीटा है, कितनी है, थीटा। तो इसका जो मास लगेगा, दिस इज वेट बेसिकली नॉट मास, ये थीटा पे हो जाएगा।
है ना। और इस पे जो अभी आने वाला है क्या, नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाएगी, और इस पे देखिए कंपोनेंट हो जाएंगे mg के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mg cos थीटा, है कि नहीं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, ऐसे करके, और ये चल रही है v वेलोसिटी से। अब हम लिखें कि कितनी दूरी जाएगी, तो हम निकाल के देखते हैं कितनी दूरी जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और कांटेक्ट लूज करने का मतलब ये होता है कि ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। जब ये जीरो हो जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, है कि नहीं, और m से m कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की जो हमें वैल्यू मिली वो मिली v स्क्वायर बाय आर जी। ओके, तो cos थीटा कम्स आउट टू बी, v स्क्वायर यहाँ पे है हमारे पास आर जी बाय टू, तो दिस इज आर जी बाय टू डिवाइडेड बाय आर जी, सो इट कैंसल्ड आउट, सो इट कम्स आउट टू बी 1/2। जब 1/2 आया तो हमें थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा की वैल्यू कितनी मिली, π/3, क्योंकि 60 डिग्री पे ही क्या होता है 1/2 होती है इसकी वैल्यू, तो हमें π/2 मिल गया, π/3 मिल गया, π/3 मिला। बट ये अभी हमारा क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, ये केवल हमें एंगल मिला। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें लेंथ के टर्म में निकालना है, तो लेंथ के टर्म में निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करा देंगे किसका, आर का, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है। तो हमें पता है वैसे भी एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस होता है कि नहीं, रेडियस। तो हमें क्या निकालना, आर की तो निकालना है, आर की लेंथ ही तो निकालनी है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, जहाँ पे इसका कांटेक्ट लूज हो जाएगा जब ये इतनी वेलोसिटी से चलेगा। तो यू विल फाइंड r into π/3, so you can write it कि at the distance of πr/3 the body will lose the contact। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन्होंने बोला है what maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not lose contact anywhere on the bridge। अब देखिए, अब थोड़ा सा ये और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, देखिए नोटिस करते हैं। ये मान लेते हैं ब्रिज है, ये है ना, और ये हो गए रेडियस। अब ये यहां से बॉडी चल रही है, तो अगर ये इसके एंड तक कांटेक्ट ना लूज करे, मतलब कभी भी कांटेक्ट लूज नहीं करेगी, है कि नहीं, तो हमें वही स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये यहां से जो कनेक्शन हो रहा है, तो इधर साइड नॉर्मल आ जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं थीटा, और ये लगे mg, लग गया mg। जैसे ही mg लगा, अब देखिए ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, mg sin थीटा, इतना काम का नहीं है ये, और ये mg cos थीटा, दिस इज mg cos थीटा। ओके, ये हो गया। अब हम लिख क्या सकते हैं, थीटा की वैल्यू। अब देखिए ये कहां तक, ये वैल्यू हमें पता कि ये l/2 होगी, क्योंकि l ये टोटल लेंथ दी है, तो ये l/2 होगी। तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हमें पता चल जाएगा, थीटा विल बी, क्योंकि हम वही लिख सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल थीटा, है कि नहीं। तो देखिए आर की वैल्यू है l/2 और आर, तो थीटा की वैल्यू हमें यहां से निकल गई, वेरी इजी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ, ऑब्वियस है। तो इधर AC होगा, ये वाला फोर्स बड़ा होता है आपको पता है, तो mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r।
है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए, जस्ट नॉट टू लूज द कॉन्टैक्ट, ये 0 तो हो सकता है, और यहाँ से देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा आर जी कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू है L/2R, दिस इज अंडर रूट इज इक्वल टू e। तो दिस इज द वेलोसिटी दैट शुड बी मेंटेन सो दैट दिस motorcycle would never lose the contact with the bridge. I hope you understand the question. Thank you guys.